ब्रजभूमि में अब हर दिन एक उत्सव बन चुका था। जहाँ कहीं बांसुरी की ध्वनि गूंजती, वहाँ प्रेम का आलोक फैल जाता। कृष्ण की बांसुरी अब केवल एक वाद्य नहीं रही, वो राधा के नाम का जप करने वाला एक मंत्र बन चुकी थी। गोपियां जब जल भरने जाती तो कान लगाए रहती, कहीं से वो मधुर स्वर सुनाई दे जाए। और जब वो सुनाई देता तो उनके चरण अपने आप यमुना तट की ओर बढ़ जाते। कृष्ण की ये लीला केवल बाहरी नहीं थी, ये भीतर की यात्रा थी, जहाँ हर आत्मा अपने श्याम सुंदर से मिलने को लालायित थी। एक दिन नंदगांव में सब गोपियां आपस में चर्चा कर रही थीं। अरे ललिता, आज फिर कान्हा ने कैसी बांसुरी बजाई, लगता था जैसे मन ही पिघल जाए। तो दूसरी ने बोला, सच कहती हो, उस स्वर में तो जैसे कोई जादू है। तभी राधा वहां से गुजरी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में गहराई, क्योंकि वो जानती थी उस बांसुरी में उनका ही नाम गूंजता है। गोपियों ने राधा से कहा, अरे राधे, तू तो बड़ी भाग्यशाली है, तू ही तो उनके मन में बसी है। राधा मुस्कुराकर बोली, भाग्य नहीं सखियों, ये तो भक्ति का फल है। प्रेम में अधिकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है। एक दिन कृष्ण ने सोचा, आज राधा को परखूंगा कि उनका प्रेम कितना गहरा है। उन्होंने बंसी रख दी और यमुना किनारे बैठ गए। राधा दूर से आई और बोली, कन्हैया, आज बांसुरी क्यों नहीं बजाई? तो कृष्ण मुस्कुराकर बोले, क्योंकि आज वायु भी तुम्हारे नाम में खो गई है राधे। राधा बोली, कृष्ण, तुम बांसुरी बजाते हो, सब मोहित हो जाते हैं, पर क्या तुम्हारा हृदय किसी एक का हुआ? कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, मैं सबका हूँ, पर मेरा हृदय केवल तुम्हारा है। ये वचन सुनकर राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। वो आंसू प्रेम नहीं, भक्ति की ज्योति थी। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा की रोशनी यमुना के जल पर नृत्य कर रही थी। गोपियां मन ही मन सोच रही थी, कभी कृष्ण हमारे साथ रास करें। कृष्ण ने उनकी भावना जान ली। उन्होंने बांसुरी उठाई और एक नया राग छेड़ दिया। वो राग केवल प्रेम का नहीं था, वो था आत्मा के मिलन का राग। जैसे ही वो स्वर गूंजा, गोपियां अपने अपने घरों से बाहर निकल आईं। किसी को ना कपड़ों की सुध, ना समय की, बस मन में एक ही पुकार थी, श्याम। वो रात बन गई महाराज की रात। वृंदावन का वो वन पुष्पों से भर उठा। चांदनी में सब गोपियां सजी थीं, जैसे स्वयं देवियाएं उतरी हों। कृष्ण हर एक गोपी के संग थे, फिर भी सबको लग रहा था वो केवल मेरे साथ है। ये था कृष्ण का अद्भुत योग माया स्वरूप। पर राधा कहीं दिखाई नहीं दी। कृष्ण का हृदय बेचैन हुआ। राधा कहाँ है? बिना उनके तो ये रास अधूरा है। उन्होंने बांसुरी फिर से बजाई, पर इस बार स्वर में वेदना थी। राधा उस स्वर को सुनकर चली आई। कृष्ण ने कहा, राधे, बिना तुम्हारे ये रास निरर्थक है। राधा मुस्कुराई, कृष्ण, जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, तुमसे अलग मैं कहाँ। ये कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उसी क्षण कृष्ण का स्वर, बांसुरी, राधा का नाम सब एक हो गए। वो क्षण बन गया प्रेम का परम शिखर। अगले दिन जब गोपियां कृष्ण के दर्शन को आईं, उन्होंने कहा, कन्हैया, तुम्हारा प्रेम तो राधा के लिए है, फिर हम कहाँ जाएं? कृष्ण बोले, प्रेम बांटने से घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। तुम सब राधा के अंश हो। जैसे नदी समुद्र में मिलती है, वैसे तुम सब मुझ में समा जाओ। गोपियां भाव विभोर होकर बोली, श्याम, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये प्रेम बना रहे। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तुम सबके हृदय में राधा का रूप
और मेरे प्रेम का अनुभव सदा रहे। एक दिन राधा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, यदि मैं तुम्हारे बिना रह जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, तुम तो मेरा श्वास हो। यदि मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मैं स्वयं समाप्त हो जाऊंगा। राधा ने कहा, तब ये प्रेम अनंत है। कृष्ण मुस्कुराए, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल रूप बदलता है। राधा और कृष्ण का ये प्रेम केवल नारी पुरुष का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा वो शक्ति हैं जो कृष्ण को पूर्ण बनाती हैं, और कृष्ण वो चेतना है जो राधा को शाश्वत करते हैं। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि भक्ति में अधिकार नहीं, समर्पण है, और जो समर्पित हो जाए वही सच्चा प्रेमी है। राधे राधे।